प्रेरित पौलुस की थिस्सलुनीकियों के नाम पहली पत्री अध्याय 5 वचन 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है वह अर्थात प्रभु यीशु इसीलिए मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जीवित रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले इंसान बनकर धरती पर आया। वो परमेश्वर होकर इंसान बना। वजह ये थी, मकसद ये था कि पापी मनुष्यों के पापों का दंड उसे खुद पर लेना था ताकि पापी मनुष्य को वो हमेशा के लिए मुक्ति दिला सके। परमेश्वर इंसान बना, धरती पर आया और पापी मनुष्यों के पापों का बोझ खुद उठाकर क्रूस पर बलिदान किया ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर पापी आत्मा को पापों की क्षमा मिल जाए, वे परमेश्वर के बच्चे बन जाए, परमेश्वर की संतान बन जाए और धरती का जीवन खत्म होने के बाद वे परमेश्वर के घर में अर्थात अनंत जीवन में पहुँचे ताकि वे परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में आए हुए हर व्यक्ति को एक दिन मरना होता है। कोई बड़ी जवानी में ख़त्म हो जाते हैं, कई बुढ़ापे में ख़त्म हो जाते हैं, पर सबको मरना है एक दिन। हम में से कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने जा रहे हैं। मरने के बाद लोग जाते कहाँ पर है? कोई 80 साल भी जीता है या 100 साल भी जीता है तो मरने के बाद जाते कहाँ पर है? दुनिया में लोग अलग अलग बातें कहते हैं। कितने सारे लोग ये भी बोलते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है, सब कुछ धरती पर ही है, एक बार हम मर गए कि सारा ख़त्म हो जाता है, मरने के बाद कुछ नहीं। और इसे छोड़ और भी कई तत्व ज्ञान है जो मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। बाइबिल जीवित परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि मरने के बाद मनुष्यों के लिए 2 जगह रहती है। जिस जगह जाने के लिए उसने यहाँ ज़िंदगी भर सफ़र किया है उसी जगह पर वो पहुँच जाता है। वो 2 जगह है। पहली जगह आसमान के बहुत ऊपर उस पार स्वर्ग है जहाँ परमेश्वर खुद रहता है, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, जहाँ अनगिनत स्वर्गदूत है, जहाँ रोशनी है, प्रकाश है। और बाइबिल हमें सिखाती है कि वहाँ सूरज और चांद तारे की प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि परमेश्वर खुद जो अगम्य ज्योति में रहता है उसके प्रकाश से, उसकी रोशनी से सारा स्वर्ग भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्ग क्या है इसकी कल्पना हम अपने दिमाग से भी नहीं कर सकते हैं। कितने सारे आर्टिस्ट अपना दिमाग लगाकर स्वर्ग का चित्र निकाल सकते हैं, ऐसा है वैसा है, आप कितना भी खूबसूरत चित्र बनाओ, पर स्वर्ग इससे और भी कुछ बड़ी चीज़ है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ परमेश्वर खुद है
अनगिनत स्वर्गदूत है, महिमा है और बस महिमा है। मरने के बाद मनुष्य यदि उस स्वर्ग में जाने के लायक है तो वहाँ जाएगा, और यदि वहाँ जाने के लायक नहीं तो दूसरी जगह है नरक, जो बहुत नीचे है, जिसे अधोलोक भी कहा जाता है, जहाँ अग्नि जलती रहती है, वो कभी भी बुझती नहीं, और वहाँ जाने वाली आत्माएं अनंत काल के लिए तड़पती रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा को जलाने वाला वह अग्नि है। इसका मतलब ये अग्नि भी बड़ा आत्मिक रूप से जल रहा है, क्योंकि जब हमारा शरीर जल जाता है, अग्नि में ख़त्म हो जाता है, आत्मा तो अनंत काल वहाँ जलते रहती है, दर्द उठाते रहती है, तड़पते रहती है। इन दो जगहों को छोड़ तीसरी जगह उपलब्ध नहीं है। परमेश्वर ने सबसे पहली जगह मनुष्यों के लिए बनाई है, वो है धरती। धरती परमेश्वर ने खूबसूरत बनाई, सुंदर बनाई, पर मनुष्यों ने अपने पाप के कारण इस धरती को खराब कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं भी जाओ, मनुष्यों की दुष्टता के कारण, मनुष्यों की बुराई के कारण और मनुष्यों के पापों के कारण धरती का बुरा हाल हो गया है। धरती पर ऐसी भी कई जगह है, ऐसे भी कई पहाड़ है, ऐसे भी कई जंगल है, जहाँ तक अभी तक मनुष्य पहुँचा नहीं है। वो अभी भी सुंदर है, क्योंकि मनुष्य वहाँ पहुँचे नहीं है। इंसान जहाँ जाता है वहाँ सब कुछ खराब कर देता है, जहाँ जाता है वहाँ सब कुछ बिगाड़ देता है। क्यों? क्योंकि दिल ही खराब है। मनुष्य का दिल बिगड़ गया है, इसके लिए उसकी सोच, उसका चाल चलन, उसका बोलना, उसका आचार विचार सब कुछ बिगड़ गया है। इसलिए वो जहाँ जाते हैं सब कुछ बिगाड़ देते हैं। बाइबल सिखाती है कि मनुष्यों ने धरती को बिगाड़ दिया है, जबकि परमेश्वर ने इसे बहुत सुंदर बनाया था। ये धरती परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए दी है, और जब धरती का जीवन खत्म हो जाए तो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य मेरे पास आए, मेरे घर में, अनंतकालीन निवास में। वो सच्चा घर है, सच्चा मकान है। यहाँ आकर लोग मेरी उपस्थिति का अनुभव करेंगे, मेरे मौजूदगी में अनंत काल हंसते रहेंगे, शांति में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। पर बुरी बात यह है कि धरती पर मनुष्यों के बीच में पाप ने प्रवेश किया। शैतान का सुनना मनुष्य को अच्छा लगता है। पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, और ये पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को एक ही चीज़ से नफरत है, वो है पाप, और हम लोग वही करते आ रहे हैं। दुनिया का हर एक मनुष्य वही करते आ रहा है। पाप ये दिल की अशुद्धता है, गंदगी है, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हम अपने कपड़े के ऊपर दाग लगा हुआ रहता है, उसे पहनना पसंद नहीं करते हैं। और यदि आपने एक अच्छा साफ सुथरा नया कपड़ा पहना हो और उस पर थोड़ा सा भी कुछ दाग लगा हो, तो बार बार आपकी नज़र वहीं पे जाती है, ये मेरा कपड़ा गंदा हो गया। मैंने आज पहली बार नया कपड़ा पहना है, गंदा हो गया, गंदा हो गया। हम पापी इंसान अपने कपड़े के ऊपर जो छोटा सा दाग पड़ गया है उसे भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। परमेश्वर पवित्र है, वो पाप की गंदगी कैसे बर्दाश्त करेगा? मनुष्य पाप करते आ रहा है। दुनिया का पहला मानव आदम और पहली स्त्री हव्वा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसी फल को खा डाला। उस दुष्ट शैतान की बातों में आकर, उसका सुनकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और उस दिन से लेकर आज के दिन तक दुनिया का हर मनुष्य पाप कर रहा है। हम सब पापी हैं।
कितने सारे लोग बोलते हैं यदि हव्वा ने फल न खाया होता तो आज हमारी बुरी हालत ना हो जाती, यदि आदम ने वो फल न खाया होता तो आज हमारी बुरी हालत ना हो जाती। आप ठीक बोल रहे हैं, पर आप भी तो पाप करते जा रहे हैं। उन्होंने शैतान का सुना, आप भी तो सुन रहे हैं। हमें तो रुकाना चाहिए, हमें तो शैतान की बातों में नहीं फंसना चाहिए। आदि मानव जो हमारे सबसे पहले माँ बाप है, जिनके द्वारा पूरे मानव जाति की उत्पत्ति हो गई, ये आदि मानव ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और शैतान की बात को मानकर उसी के इशारे के अनुसार चले। तब से लेकर आज के दिन तक दुनिया में आने वाला हर एक मनुष्य पाप करता है, यानी परमेश्वर के खिलाफ चलता है और शैतान की बात को ज़्यादा पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम पाप करते जा रहे हैं तो हमारी आत्मा गंदी होते जा रही है, और यदि आत्मा गंदी हो रही है तो परमेश्वर हमें उसके पवित्र घर में कैसा ले सकता है। आपका लड़का कहीं खेल कूद कर आता है और उसके पैर मैले हो जाते हैं, वो दौड़ते दौड़ते घर पे आता है और बिस्तर पे चढ़ने की कोशिश करता है। आप जोर से चिल्लाते हो, पहले बाथरूम में जाओ, पैर धो, तब तक अंदर नहीं आना। कहाँ कहाँ घूम के आए हो, कैसे पैर को मैला बनाया है, कैसा कपड़ा किया है और बिस्तर के ऊपर चढ़ने लगे हो। पहले जाके साफ सुफ होकर आ जाओ, तभी इजाज़त मिलेगी बिस्तर पर चढ़ने की। हम पापी इंसान इन बातों का कितना ख्याल रखते हैं, पर हम तो शारीरिक बातें देखते हैं, परमेश्वर आत्मिक बातें देखता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा है, इसलिए वो आत्मिक बातें देखता है। आज हमने कितने अच्छे कपड़े पहने होंगे और लोगों के सामने हम साफ सुथरे दिख रहे हैं, पर यदि हमारा दिल गंदा है, हमारी आत्मा गंदी है, तो परमेश्वर हमसे कहता है तू एक अधर्मी व्यक्ति है, तू एक पापी व्यक्ति है, तू एक गंदा इंसान है। हम कहेंगे गंदगी कहाँ पर है, मेरा कपड़ा कितना साफ सुथरा है, मैं आज सुबह अच्छे से नहाया हूँ, मैंने अच्छा कपड़ा पहना है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ। प्रभु कहता है ये तो शारीरिक बात हो गई, मैं तुम्हारी आत्मा को देख रहा हूँ। इस आत्मा के ऊपर दाग लगे हुए हैं। जितनों को गालियाँ दिया था ना, वो दाग है। चोरी किया था ना, दूसरों की चीज़ का इस्तेमाल किया है, दाग है। किसी को मारपीट किया है, आत्मा पर दाग है। स्वार्थ से चले हैं, आत्मा पर दाग है। बड़े अहंकारी है ना, अहंकार से बातें करते हैं, आत्मा पर दाग है। मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं देखता, तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, तुम्हारी अमीरी नहीं देखता, तुम्हारी पढ़ाई की उपाधि नहीं देखता, मैं तुम्हारी आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आत्मा को परखने वाला परमेश्वर हूँ। हम अपने बेटे को जिसके पैर मैले हो गए हैं उसको बिस्तर पे आने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो वो महान पवित्र परमेश्वर पापी इंसान को उसके पवित्र घर में आने की इजाज़त कैसे दे सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग इस बात का भी फैसला करते हैं कि मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कोई भिखारी आपके घर के सामने आया आपसे भीख मांगने के लिए, उसका कपड़ा मैला हो गया है, शरीर से भयानक बदबू आ रही है, आप उसको जाकर पैसा या कुछ तो चावल ज़रूर दोगे, पर क्या अंदर घर में लाकर बिठाओगे उसको, घर में खाना खिलाओगे? उसको खाना खिलाना भी होगा तो आप बाहर बिठाओगे उसको, घर के अंदर नहीं। इतना गंदा कपड़ा हुआ है, उसके बदन से इतनी बदबू आ रही है, नहीं जानते कितने दिन तक ये नहाए भी नहीं है, इनको घर के अंदर कैसा ले? एक गंदे व्यक्ति को जिसके शरीर से बदबू आ रही है आप आपके घर के अंदर नहीं लेना पसंद करते हैं, परमेश्वर पापी इंसान को उसके पवित्र घर में लेना कैसा पसंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही वजह है कि पापी मनुष्य मरने के बाद नरक में जाता है और अनंत काल तड़पते रहता है।
क्योंकि जब मनुष्य धरती पर मरता है तब उसका शरीर मरता है, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा बंद रहता है, तो दूसरी जगह उसे जाना पड़ता है, जो है नरक, जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया है बल्कि शैतान और उसके सारे दूतों के लिए बनाया है। पर जिंदगी भर शैतान की बात को सुनते रहे, इसलिए शैतान जहाँ तड़प रहा है वहाँ पर पापी आत्मा को भी जाना पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है पूरी मानवता की हालत। दुनिया में हम कितने भी अमीर हो गए, कितने भी सम्मानित व्यक्ति हो गए, कितने भी बड़े व्यक्ति हो गए, पर जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मरने के बाद आप परमेश्वर के घर में जाओगे या नहीं जाओगे। यहाँ आपका बड़ा महल होगा, पर उस महल में कब तक रहोगे? 50 साल, 80 साल, 100 साल? एक दिन महल को छोड़ना है, उसके बाद कहाँ जाओगे? अनंत काल कहाँ बिताओगे? परमेश्वर के घर में या उस भयानक आग में, जहाँ के बारे में यीशु खुद कहता है वहाँ का कीड़ा भी नहीं मरता है। ऐसी एक आत्मिक भयानक आग वहाँ जल रही है कि कीड़ा भी नहीं मरता है। वहाँ जाने वाले हर वक्त चिल्लाते हैं, रोते हैं, दर्द उठाते हैं। जिंदगी का सवाल ये है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मरने के बाद जाएंगे कहाँ? हालेलुया, हालेलुया। और ये मत कहो ये बाद में सोचा करेंगे, बाद में। हमें क्या पता शाम तक हम जीवित हैं या नहीं? हमें क्या पता कल का दिन हम देखने जा रहे हैं या नहीं? हमें क्या पता 1 साल के बाद हम जिंदा रहेंगे या नहीं? हमें अपनी ज़िंदगी का कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के स्वामी नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी के अधिकारी नहीं है, मालिक नहीं है। हमारा जीवन उस महान परमेश्वर के हाथों में है। हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं और ना ही अपने आप को जीवित रख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी अखबार में किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी खबर आती है, लिखा जाता है इस व्यक्ति ने मौत के साथ बड़ी लड़ाई की और मौत को हरा दिया। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मौत के साथ लड़ाई की और मौत को हरा दिया, मतलब क्या? अस्पताल में थे, मरने जा रहे थे और बच गए, तो लोग कहते हैं इसने मौत के साथ लड़ाई की और मौत को हरा दिया। मनुष्य मौत को हरा सकता है? मौत को हराने वाला दुनिया में एक ही आया था, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हम में से कोई इस काबिल है ही नहीं कि हम मौत को हरा सकते हैं। यदि कोई मरने पर था और बच गया, तो ये बोलना भी उनको समझ में नहीं आता है कि इस पर परमेश्वर की दया हो गई, परमेश्वर ने बचाया। ऐसा नहीं बोलते हैं। परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर की दया हो गई, परमेश्वर ने इसको जीवन दान दिया, ऐसा दुनिया के लोग नहीं बोलते, बल्कि बोलते इसने मौत के साथ लड़ाई की और मौत को हरा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग इतने मूर्ख बन गए हैं कि परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं और अपने आप को भी नहीं पहचानते हैं। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। शांत हो जाओ। जिंदगी भर भाग दौड़ करते रहते हो, सुबह उठते हो और हड़बड़ी में सारे काम करते हो, काम पर जाते हो, दिन भर काम करते हो, शाम को घर पे आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, दोबारा दूसरे दिन उठते हो, वही काम चालू रहता है। जिंदगी भर भाग दौड़ करते हो। थोड़ा शांत हो जाओ और जान लो, समझ लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब परमेश्वर को पहचानोगे तो अपने आप को भी पहचानोगे कि उस महान परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ।
मैं केवल मिट्टी हूँ, उसके मुंह के उसके नाक के एक सांस से मैं ख़त्म हो सकता हूँ। उसने बचाया तो मैं बच जाऊँगा, उसने नहीं बचाया तो मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊँगा। उसने मुझे ठीक किया तो मैं ठीक हो जाऊँगा, उसने दिया तो मुझे मिल जाएगा, उसने दिया तो, उसने बचाया तो, वरना मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। कब जानोगे? जब परमेश्वर को पहचानोगे। और परमेश्वर को पहचानने के लिए शांत होना ज़रूरी है। अपने आप में अहंकारी बनने वाले लोग परमेश्वर को कैसा जानेंगे? वो तो खुद अपने आप को भगवान समझते हैं, खुद अपने आप को परमेश्वर समझते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरने के बाद दुनिया के हर मनुष्य के लिए एक ही जगह है, वो है नरक, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो पाप नहीं करता है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है, हर मनुष्य, आप पापी है, मैं पापी हूँ, दुनिया का हर मनुष्य पापी है, चाहे वो भारत का रहने वाला हो या अमेरिका का रहने वाला हो, किसी भी देश का हो या जंगल का रहने वाला हो, हर मनुष्य परमेश्वर की नज़र में पापी है, क्योंकि हर कोई शैतान की बात को सुनता है और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर जो दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, वो मनुष्यों की हालत नहीं देखना चाहता था। मनुष्यों की हालत देखकर उसे बड़ा दुख हो रहा था। मैंने इंसान को बनाया, उस पर इतना प्रेम किया और ये मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, अपवित्र अशुद्ध होकर नरक में अपने आप का विनाश करा रहे हैं। परमेश्वर के दिल को दुख हुआ और इसीलिए मनुष्यों को बचाने के लिए, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वर ने खुद योजना बनाई कि मनुष्यों के पापों का दंड मेरा पुत्र अपने ऊपर उठाएगा, मेरा पुत्र सारा दंड लेगा। पाप तो इन्होंने किए हैं, पर मैं इनसे प्रेम करता हूँ और इसीलिए इनके पापों का बोझ मेरा पुत्र उठाएगा, ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर पापी आत्मा को पाप की क्षमा मिल जाएगी और फिर वे मरने के बाद नरक में नहीं जाएंगे। मेरे पुत्र के पवित्र लहू में उनकी आत्मा साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, धर्मी बन जाएगी और मरने के बाद ये मेरे पास स्वर्ग में आएंगे, अनंत काल मेरे साथ जीवित रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये था परमेश्वर का सबसे महान प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम, कि उसने खुद तय किया मनुष्यों को बचाने के लिए मैं अपना पुत्र धरती पर भेजूंगा। और उसकी महान योजना के अनुसार 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया। वो परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है, जो इंसान बना, जिसने मानव रूप धारण किया और एक छोटे बालक के रूप में उसने जन्म लिया। जब वो पैदा हो गया, कोई नहीं जानते थे कि एक असाधारण मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया है। ये साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि असाधारण है, क्योंकि ये खुद परमेश्वर है जो इंसान बना है। हालेलुया, हालेलुया। बस कुछ चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया था और इसीलिए जब यीशु बालक अवस्था में था तब कई लोग आकर उसको प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने प्रकट किया था कि मेरा पुत्र धरती पर आया है, उसका जन्म हुआ है। थोड़े चुने हुए लोग जानते थे, बाकी किसी को नहीं मालूम था। प्रभु यीशु ने एक बालक के रूप में धरती पर जन्म लिया। जैसा एक छोटा बच्चा बड़ा होता है वैसे ही वो हो गया और बाद में उम्र के 30 साल होने के बाद उसने अपने काम का आरंभ किया।
30 साल के बाद उन्होंने कितने सारे चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम दिखाना आरंभ किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना आरंभ किया। और उसके बाद जिस मकसद के लिए वो धरती पर आया था, वो मकसद उसने पूरा किया। 30 साल का होने के बाद प्रभु ने अपने काम का आरंभ किया था। 3 साल वो इज़राइल के गांव गांव में घूमता था, नगर नगर में घूमता था, एक ही गांव में, एक ही शहर में ज़्यादा दिन वो रुकता नहीं था, क्योंकि उसे अपना काम मरने से पहले जितना परमेश्वर पिता ने नियुक्त किया था पूरा करना था। वो गांव गांव, नगर नगर जाकर लोगों को चंगा करता था, अंधे की आंखें खोलता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, लंगड़े को चलने की शक्ति देता था, लोगों के जीवन से बीमारियों को निकाल देता था, लोगों को खुशी से भर देता था और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अंत में जिस मकसद के लिए वो आया था वो भी उसने पूरा किया। मनुष्यों के पापों का बोझ लेकर वो क्रूस पर बलिदान हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में बहुत जगह पर प्रभु यीशु का क्रूस पर का चित्र, तस्वीर दिखाई देती है, पर बहुत सारे लोग इस बात से अनजान है कि बलिदान क्यों हुआ है, ये क्रूस का मतलब क्या है, क्रूस पर लटके हुए इस मनुष्य के मौत का सही अर्थ क्या है। प्रभु यीशु जब क्रूस पर तड़प रहा था, उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। उसने कोई गुनाह किया था, अधर्म किया था, इसीलिए उसको ये सज़ा नहीं हुई थी, बल्कि मनुष्यों के पापों के लिए उसने खुद ये सारा दंड अपने ऊपर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। और क्रूस पर मरने से पहले प्रभु यीशु ने कहा पूरा हो चुका है। उसने मनुष्यों के पापों की सारी सज़ा अपने ऊपर उठाई, पूरी ही पूरी उठाई। और इसीलिए बाइबल का सबसे मुख्य वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि मेरा नाश ना हो जाए, आपका नाश ना हो जाए, दुनिया के किसी मनुष्य का विनाश ना हो जाए, बल्कि हम अनंत जीवन पाए, स्वर्ग में पहुँचे। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु का क्रूस का बलिदान हुआ है। ये वचन हमें कहता है वहाँ, यानी यीशु हमारे लिए मरा, इसलिए मरा कि हम चाहे जीवित हो चाहे सोते हुए हो, यानी मर गए हो, तो भी सब मिलकर उसी के साथ हमेशा के लिए जिंदा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे अनंत काल तक जिंदा रहते हैं। उन्हें शरीर में मौत ज़रूर आती है, शरीर मर जाता है, पर यहाँ हमने पढ़ा, उसे शब्द इस्तेमाल किया है सोए हुए। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जितने लोग मर गए हैं वो मरे नहीं, सोए हैं। और जैसे कि एक मनुष्य नींद से जाग उठता है, वैसा वो भी जाग उठेगा और परमेश्वर के घर में प्रवेश करके अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल का एक वचन हमें ऐसा भी कहता है कि हमारे जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके मर जाते हैं उनके लिए हमें उतना शोक नहीं करना चाहिए जितना दुनिया के लोग करते हैं। दुनिया के लोग छाती पीट पीट कर रोते हैं अपने लोगों के लिए। क्यों? ये मुझे दोबारा नहीं दिखेगा, ये मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इससे मैं दोबारा नहीं बात करूंगा, ये मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। इस बात को सोचकर दुनिया के लोग जिन्हें मरने के जीवन के बाद की कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, वो छाती पीट पीट कर रोते हैं। प्रभु के लोगों ने ऐसा रोना नहीं चाहिए। चाहे आपका जवान बेटा या जवान बेटी भी मर जाए, आप आंसू बहा सकते हैं, अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, पर दुनिया के लोगों की तरह नहीं।
उन्हें उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है कि हम इन्हें एक दिन मिलने जा रहे हैं और अनंत काल उनके साथ स्वर्ग में रहने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जीवित रहे या सोए हुए रहे, हम सब मिलकर यीशु के साथ जिंदा रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी आशा दी है, कितनी बड़ी उम्मीद दी है। ये धरती का मरना एक साधारण बात है और सच्चाई में ये मरना ज़रूरी भी है। परमेश्वर ने हमारे शरीर को मिट्टी से बनाया है। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में दोबारा जाना ज़रूरी है, तभी जाकर हमें स्वर्ग का महिमामय शरीर मिल जाएगा, जिसमें ना कोई बीमारी आएगी, ना थकान आएगी, ना भूख और प्यास रहेगी। हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया हुआ है ना, तो बार बार इसे भूख लगती है, प्यास लगती है, थकान भी बहुत आती है और बीमारियां भी बहुत आती है। हम अपने शरीर से तंग हो जाते हैं, जिसे बार बार प्यास लगती है, भूख लगती है, थकान आती है, बीमार हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। पर हमें परमेश्वर ने उम्मीद दी है, ये मिट्टी का शरीर वो निकाल देगा और हमें स्वर्ग दूतों के समान एक महिमामय शरीर देगा, जिसके अंदर ना भूख रहेगी, ना प्यास रहेगी, ना थकान आएगी, ना कमज़ोरी आएगी, ना वो शरीर बीमार हो जाएगा, बल्कि अनंत काल उस महिमामय शरीर में हम रहेंगे, खुशी से रहेंगे, परमेश्वर की मौजूदगी में रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप कहेंगे मेरा शरीर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर जब आप बीमार पड़ जाओगे, 1 महीना बीत जाएगा, 2 महीना बीत जाएंगे, 6 महीना बीत जाएंगे, आप बिस्तर पे लेटे हैं, आप एक दिन कहोगे मैं इस शरीर से तंग हो गया हूँ, मुझे इस शरीर से छुटकारा चाहिए। ये शरीर बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, भूखा और प्यासा हो जाता है। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग दूतों के समान एक महिमामय शरीर देने का अभिवचन दिया है, तो शरीर का मिट्टी हो जाना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए धरती पर जो मौत आती है वो सच्ची मौत नहीं है, ये तो एक ज़्यादा समय तक या लंबे समय तक सोना रहता है। इससे बाइबल में नींद कही गई है, लंबी नींद। हम रात को 7-8 घंटा सोते हैं, प्रभु पर विश्वास करके जो लोग सो रहे हैं उनकी एक लंबी नींद है, पर ये मौत नहीं है। सच्ची मौत बाइबल के अंत के किताब में प्रकाशित वाक्य में कही है, और इसीलिए उसको दूसरी मृत्यु या दूसरी मौत ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया है। जो लोग नरक में जाने वाले हैं उन्हें सच्ची मौत आ जाएगी। क्यों मौत कहा गया है? वहाँ तो वो जीवित ही रहेंगे, तड़पते रहेंगे, पर मौत क्यों? क्योंकि उन्हें दोबारा परमेश्वर दिखाई नहीं देगा, उनकी पुकार को कोई नहीं सुनेगा। अधोलोक में जो रो रहे हैं और नरक में जो तड़प रहे हैं, उनकी पुकार को कोई नहीं सुन रहा है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, जरा सोच कर देखो, जब आप बीमार पड़ जाते हो, आपके घर वाले आपकी सेवा करते हैं, तो आपके शरीर में चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है। आपकी माँ सेवा करती है, आपके पति या पत्नी आपकी सेवा करते हैं, आपके बच्चे आपकी सेवा करती है, तो बीमारी की हालत में भी आपको थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है कि मेरे आसपास मेरे प्रिय लोग हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। पर जो नरक में जाएंगे उनकी सेवा कोई नहीं करेंगे। वे रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, उनकी आवाज़ को सुनने वाला और उनको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। और इसे हम मजाक ना समझे, इसीलिए प्रभु यीशु ने खुद उदाहरण दिया है, एक अमीर मनुष्य का और गरीब मनुष्य का। गरीब मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में चला गया, अमीर मनुष्य मरने के बाद अधोलोक में गया और तड़पते हुए बोल रहा है, एक बूंद पानी चाहिए, एक बूंद पानी। ऊपर स्वर्ग की ओर देखकर
अब्राहम को बोल रहा है एक बूंद पानी चाहिए। अमीर मनुष्य जो धरती पर रहते हुए उसके पास कितने नौकर चाकर थे, उसके कितने सारे भाई बहनें थे, कितना बड़ा परिवार था और कितना एक अच्छा खुशहाल खुशी से जीवन बिता रहा था, नरक में जाने के बाद तड़प रहा है, एक बूंद पानी चाहिए। अब्राहम ने कहा नहीं। अमीर मनुष्य को नरक में एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है, जो कि धरती पर एक राजा के समान जीवन बिता रहा था। सोचो, आप बीमार हो तो आपकी माँ सेवा करती है, बच्चे सेवा करते हैं, पत्नी सेवा करती है, आपको थोड़ी तसल्ली मिलती है। दर्द हो भी रहा है तो भी मेरे लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। नरक में कोई हमारी सुनने नहीं जा रहा है, कोई हमारी पुकार को नहीं सुनेगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि नरक की सारी आत्माएं अपने दर्द में ही तड़प रही है। तो कौन किसी को मदद करेगा? हर एक का दर्द बड़ा है, हर एक की पीड़ा बड़ी है, तो दूसरे को कोई मदद नहीं कर सकता। और नरक के बाहर का जो जग है यानी स्वर्ग, वहाँ के लोग तो नरक के लोगों की पुकार को नहीं सुन सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया है और हमारे लिए उसने बलिदान किया है, ताकि अब भी हम उस पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाए और पापों का रास्ता छोड़कर प्रभु का हाथ पकड़कर चलते रहे, ताकि हम जीवित हो या सोए हुए हो यानी धरती पर हम मर जाए तो भी हम उसके साथ अनंत काल जीवित रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का क्रूस का बलिदान ये परमेश्वर का सबसे महान प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। यदि ये बलिदान ना होता तो आपको कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। हम पाप में जन्मे हैं, पाप में पले हैं, पाप में बड़े हैं और एक दिन पाप में ही मर जाते, अनंत काल नरक में जाते। पर यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और पापों की क्षमा पाई है, इसका मतलब आप पाप में जन्मे, पाप में पले, पाप में बढ़े, पर अभी पाप में मरेंगे नहीं, क्योंकि हमें पापों की क्षमा मिल गई है। हम मरेंगे पापी होकर नहीं, बल्कि एक धर्मी होकर मर जाएंगे और परमेश्वर के साथ अनंत काल जीवित रहेंगे। नरक के अग्नि में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब पापी हैं, पर हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु ने लिया है, हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु ने लिया है। प्रभु के क्रूस के सामने हर दिन आया करो, एक दिन भी नहीं भूलना है कि आज का दिन मुझे मिला है, ये मुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। पर क्यों हुआ? मेरा प्रभु क्रूस पर मरा, इसीलिए मुझे अनुग्रह मिला। यदि वो ना मरता तो मैं भी पाप में जीता और शैतान के हाथ से दुख उठाकर एक दिन नरक में जाता। हर दिन प्रभु के क्रूस के पास आ जाओ, हर दिन अपनी आत्मा में प्रभु के क्रूस को देखो और प्रभु से कहो, प्रभु तूने मुझ पर कितना प्रेम किया, तू मरा ताकि मैं हमेशा के लिए जीवित रह जाऊं। तूने मेरे लिए मौत को सह लिया ताकि मैं अनंत काल जिंदा रह जाऊं। हर दिन प्रभु के बलिदान के लिए उसका धन्यवाद करो, आंसू बहाकर, एक सूखे दिल से नहीं बल्कि आंसू बहाकर प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि हम इस एहसान के बदले उसे कुछ नहीं दे सकते हैं। उसका एहसान इतना बड़ा है, उसने हमें 100 रुपया नहीं दिया है, 500 रुपया नहीं दिया है, 1000 रुपया नहीं दिया है। यह 1000 रुपये का एहसान नहीं है या 1 करोड़ रुपए का भी एहसान नहीं है, ये अनंत काल का एहसान है जो हम कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा।
क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।